हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आरआरबी क्लर्क के पहले 2 शिफ्ट के एग्जाम जो है वो संपन्न हो गए हैं और आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देनी जरूरी है सर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है आजकल के टाइम पे। फिलहाल प्री के बाद मेंस के लिए सर समय बहुत रेयर देखने को मिलता है सर, इसलिए मेक श्योर करें कि अभी से अगर हमें ये तथ्य समझ में आ जाए सर तो शायद हम, क्योंकि अभी मैं सुबह सर अभी सेकेंड शिफ्ट में मैं एक सर से बात कर रहा था। हमारे अजय सर हैं, एक मतलब राजस्थान से हैं, उन्होंने अभी जस्ट एग्जाम दिया और बीइंग एक्स सर्विसमैन उनके 39 अटेम्प्ट्स थे सर मेंस मतलब प्री में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर नॉर्मली तो हम लोग जो अटेम्प्ट्स की बात करते हैं सर, मैं भी जब टारगेट मतलब देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप ईएसएम कैटेगरी के सर हैं तो आप अगर 60 टारगेट लेके चलेंगे तो वो एक डिसेंट है, क्योंकि पास्ट ट्रेंड भी ये कहता है 2-4 स्टेट्स को आप साइड कर दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा जो एक हमारा टारगेट है उसमें 3-4 नंबर ऐड कर दीजिए, बट रेस्ट जो भी स्टेट्स हैं 60 आपके लिए सफिशिएंट है। तो उन्होंने कहा सर मैं इससे पहले भी सर मैंने एक बार मेंस दिया था सर और मेरे 2-3 नंबर से रह गए थे लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से सर, और इसका कारण ये है सर कि मुझ में वो अवेयरनेस नहीं थी सर। अब जब से सर आप जैसे लगातार वीडियो करते रहते हैं, लगातार इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो अब काफी हद तक मैं सजग हो चुका हूं किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में इंस्टेंट ये क्लिक किया कि यार ये केवल अजय सर के साथ प्रॉब्लम ना होगी, ये हमारे सभी ऐसे डिफेंस के सर लोग हैं जो सेकेंड इनिंग प्लान तो कर लिए हैं, रिटायरमेंट का भी उनका प्रोसेस हो गया है या डन हो गया है, लेकिन स्टिल उन्हें सही वो गाइडेंस नहीं पता कि यार सेकेंड इनिंग को एक्चुअल में प्लान कैसे किया जाए। आज हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे सर। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का, अपार्ट फ्रॉम दिस सर प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है सर। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं सर। देखिए ये आज के एग्जाम्स का जो है वो क्या है सर, लिंक है, ठीक है। मतलब इस टाइम पे ये एग्जाम जो है वो आपके चल रहे हैं, ठीक है सर, जिसमें अगर आप देखें तो 4 शिफ्ट में टोटल एग्जाम है सर, ठीक है। 8 बजे की रिपोर्टिंग, 10 बजे की रिपोर्टिंग, 12 बजे की रिपोर्टिंग, 2-2:30 की रिपोर्टिंग, जो भी आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम है सर, ठीक है। इस साल आपकी ये टोटल वैकेंसी है सर, मैंने ये अर्लियर ट्रेंड मतलब जो है डिस्कस किया था। ये जो भी आपके स्टेट्स हैं सर, ये पहला वाला जो नंबर है वो ईएसएम का है, एक्स सर्विसमैन का है। सेकंड वाला नंबर है डीईएसएम का है, यानी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के ये नंबर है सर, है ना, जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहां पे दिख रहे होंगे, ठीक है सर। अब अगर आप आज पेपर को देखिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूं सर, आरआरबी क्लर्क के अगर आप लास्ट के 4 साल का ट्रेंड देखिए, मैं 1 साल के 4 साल के ट्रेंड की मैं बात करूं तो सर यहां पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है सर एक्यूरेसी, क्योंकि यहां पे आपके अटेम्प्ट अच्छे होंगे सर, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में अभी 2 शिफ्ट का भी हमने एनालिसिस किया। अटेम्प्ट पेपर बिल्कुल हलवा आता है, हलवा इन द सेंस सर अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है सर, बस वही बेसिक आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर किसी शिफ्ट में वेरिएशन ज्यादा हो गया तो एक नॉर्मलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट उससे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करी है। तो सभी सर लोग जिनका अभी बाकी दिनों में एग्जाम्स है वो भी एक मेक श्योर करें कि आप एक्यूरेसी को थोड़ा सा टारगेट जरूर करिएगा, ठीक है सर। ओके, अब देखिए पहले शिफ्ट का एग्जाम था सर, 73 से 74 अटेम्प्ट सर नॉर्मल स्टूडेंट के थे। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ये नंबर 60, 62, 65 जा रहे थे, मतलब 60 से 65 के बीच में ये कैटेगरी के नंबर जा रहे थे सर, है ना। और 34 से 37 एक एवरेज अटेम्प्ट रीजनिंग के अंदर और 31 से 35 एवरेज अटेम्प्ट सर क्वांट के अंदर हमें फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले। पेपर को एक बार देखिए, काफी आसान पैटर्न आया था सर, डुएबल मैनर में था। डेजिग्नेशन 7%, स्क्वाड सिटिंग 8%, मंथ और डेट 6 लोग, मतलब 3 मंथ 2 डेट थी सर। देन चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन, हाइट का 3 क्वेश्चन था सर, जिसको हम लोग रैंक पजल बोलते हैं। वर्ड बेस्ड सीरीज, मतलब 3-3 लेटर का एक वर्ड था और उस वर्ड पे लगभग टोटल 5 वर्ड थे, उसके 5 क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, देन सिलॉग 3 क्वेश्चन, वर्ड पेयर का 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका दिया। मैथ्स की बात करते हैं सर, बार ग्राफ डीआई आई थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्विजेस अटेंडेड बाय दिस रॉन्ग नंबर से रीज टेबल डीआई, देन सिंप्लीफिकेशन 14 क्वेश्चन और एप्लीकेशन सम के जो है वो 11 क्वेश्चन, ये टोटल 40 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिले, ठीक है सर। शिफ्ट 2 की बात करते हैं, अगेन इस बार भी नियर अराउंड अटेम्प्ट जो है वो 70 से मतलब 70-73 के बीच में अटेम्प्ट हमें बच्चों के देखने को मिले सर। ये आपका ओवरऑल पेपर। जरा एक बार देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या था।
सर्कुलर सेटिंग 7 लोग, सिंपल सर, बहुत आराम से बन गया। अनसर्टेन लगभग 21 नंबर बने, आराम से डन हो गया। मंथ बेस्ड पजल 7 मंथ है सर, इसको तो बच्चे ने सुपर इजी कहा। स्टैक बेस्ड पजल जिसको हम लोग बॉक्स बोलते हैं सर, 7% का बॉक्स था, वो हमने कर लिया। 2 तरह की सीरीज आई सर एक ही टॉपिक से, एक तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई, नंबर लेटर सिंबल, इसके टोटल 5 क्वेश्चन, और 3 डिजिट बेस्ड आपकी जो है नंबर सीरीज आई थी, मतलब यानी 554, 361, 452, 656, ये जो 3 डिजिट का एक नंबर होता है उसके सर 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉक 3 क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन, वर्ड पेयर का यहां पे 1 क्वेश्चन। ओवरऑल हमें इस प्रकार से जो है वो पेपर देखने को मिला। अब सर मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जरा क्वांट को एक बार देखिए। लाइन ग्राफ डीआई के सर 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई के सर 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन, एप्लीकेशन सम के यहां पे 5 क्वेश्चन। अभी जितना मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो है वो बात कर रहा था, लगभग अटेम्प्ट जो है वो सभी सर लोगों के 60, 62, 65 के करीब इतने हुए हैं, ठीक है। कुछ एक के सर 58, 57 भी हैं, बट 60 एक एवरेज नंबर, और 60 नंबर का टारगेट हमने देखा भी था सर, ठीक है। अब इसमें मैं ये चीज कहूंगा सर कि अगर आप यहां पे सेक्शनल देखें, सेक्शनल के नंबर आपके ये जाएंगे, जिसमें मतलब ये लास्ट ईयर का 24 का ट्रेंड है, और सेक्शनल से हमें खास यहां पे कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इतना ही लाएंगे तब तो खैर आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, बट ये दिखाना जरूरी है कि हाँ भाई सेक्शनल के नंबर इतने जाते हैं। जरा ट्रेंड को देखिए सर, ट्रेंड आपके सामने है, ये 24 का ट्रेंड है। मैं 23 भी लाता, 22 भी लाता, लेकिन सर कुछ खास डिफरेंस है नहीं, इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। आप अगर यहां पे देखें, फाइनल जो एक कट ऑफ थी सर, है ना, जो एक एक्सपेक्टेड डिस्कस था, और फाइनल क्या नंबर था। कुछ एक स्टेट आपको 2-3 स्टेट तो मालूम है सर, जिसके नंबर नॉर्मली अलग स्टेट से तो ज्यादा ही आते हैं, तो वहां पे आपका माइंड मेकअप होना ही चाहिए कि भाई हरियाणा है ना, यूके है ना, ये ऐसे स्टेट है जहां पे नॉर्मल जो डिस्कस नंबर है उसके 2-3 नंबर तो आपको वेरिएशन लेके चलना पड़ेगा। बाकी आप नॉर्मल देखिए, 39, 55, 53, 46, देन 44, 39, 37, 53, 63 हरियाणा ही होगा पक्का, यस हरियाणा ही है। 42, देन 43, 53, ये ईएसएम कैटेगरी का सर लास्ट ईयर वैकेंसी था, और ये वैकेंसी डीईएसएम का था सर लास्ट ईयर का, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए, इधर देखिए, यहां पे देखिए सर, ये वैकेंसी इधर जो है वो 42 कट ऑफ, 57 वेस्ट बंगाली हो सकता है, 54, 50, 31, 29, 48, 61, देन यहां पे 56। तो ये सर ओवरऑल जो हम नंबर देख पा रहे हैं, इससे मैं आपको समझाना क्या, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर, अगर आप फिलहाल अभी देखिए टोटल जो है वो अभी क्या कहते हैं 12 शिफ्ट है, 10 शिफ्ट अभी 10 से 9 शिफ्ट अभी बची हुई हैं, बट शुरू के 2-3 शिफ्ट में पता चल जाता है सर कि पेपर में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। अभी 2 शिफ्ट में ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आरआरबी क्लर्क में जो भी एक थॉट था कि हो सकता है पजल की संख्या बढ़ जाए, लेकिन पजल की संख्या बढ़ती भी तो भी उसका लेवल नहीं बढ़ता सर, लेवल तो नहीं बढ़ता, ये चीज श्योर है। तो पेपर आसान ही आ रहा है, डूएबल मैनर में हो रहा है, और अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज, मतलब आपको ये पता है कि रीजनिंग में क्या शुरू करना है, क्या बाद में करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, अगर ये स्ट्रेटेजी आपके माइंड में क्लियर है तो आपके नंबर सर नियर जो टारगेटेड हमने डिस्कस किया था वो चीज आपकी बन जाएगी। सवाल ये है सर कि अगर आप इसको नियर अराउंड पा रहे हैं तो फिर मेंस के लिए वेट मत करिए, ठीक है सर। मेंस को आप डेडिकेटेड स्टार्ट कर दीजिए सर, आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा ये हेल्प करने वाला है, और मेंस को एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप स्टार्ट करेंगे सर तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। क्योंकि सर देखिए, प्री इन एट द एंड क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब इसको आपको पास करना है। आप जानते हैं इसके मार्क्स तो काउंट नहीं होते, काउंट आपके मेंस के मार्क्स होते हैं। मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूं, मैं अजय सर से बात कर रहा था, अजय पूनिया सर हैं, है ना, वो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा सर कि लास्ट ईयर मेरे कुछ एक नंबर से रह गए सर, उसका कारण मैं ये मानता हूं सर कि लैक ऑफ गाइडेंस शायद मेरे पास थी, मतलब शायद सही तरीके से कोई स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रहा था, वो एक मुझे मिस्टेक लगती है। तो इंस्टेंट मेरे दिमाग में क्लिक किया सर कि ये केवल अजय सर के साथ प्रॉब्लम ना होगी, और अजय सर का तो फिर भी चलिए 2-4 नंबर का मार्जिन रह गया है, कई ऐसे हमारे सर लोग होंगे जिनको पूरी तरह से गाइडेंस की कमी होती होगी, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि मेंस को पढ़ना कैसे है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में क्या टारगेट करना है, कितना मुझे किन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो पढ़ना है, वो डेडिकेटेड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ये टॉपिक के मुझे n नंबर ऑफ क्वेश्चन। जब आपको ये सब चीजें नहीं मालूम होंगी सर तो फिर मतलब प्री क्वालिफाई हो भी जाएगा, तो जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्क्स कैटेगरी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, सिलेक्शंस होंगे, वो फिर कैसे बनेगा सर। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने आज ही सर जो है वो लॉन्च किया
गया है एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस का डेडिकेटेड बैच। सर ये आरआरबी क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड बैच है सर। इसमें हम कंप्लीट मेंस की स्टडी कर रहे हैं सर, और इसमें सब कुछ आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, कंटेंट है ना, और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इस बैच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। और पूरी टीम है सर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको सर आरआरबी क्लर्क मेंस के इस एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड बैच में मिल जाएगा सर। ये आप इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं बहुत डिसेंट प्राइसिंग में, और ये बैच आपको मिल जाएगा सर हमारे बैंक महानायक में। बैंक महानायक क्या होता है सर? एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बैचेस बनते हैं, जितने बड़े बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिल जाता है, जो 1 साल के लिए 1599 में आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं सर। ठीक है, इसके अलावा मेरा रीजनिंग का नायक सब्सक्रिप्शन, जिसमें जो है वो रीजनिंग के मेरे सारे बड़े बैचेस आपको मिल जाएंगे, आप यहां से इसको अवेल कर सकते हैं। कहां से करेंगे सर? या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर सर आप एक काम करिए, ये जैसे आप इस चैनल पे हैं, ठीक है सर, चैनल पे हैं आप, कोई विषय भी मैंने वीडियो किया था सर, ये वीडियो सेक्शन पे आप गए, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना सर, क्लिक करते ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर, आपको यहां पे सबसे पहले ये एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का ये बैच मिल जाएगा सर। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप इसको सीधे सीधे जो है वो अवेल कर सकते हैं सर। ठीक है, कहां से जाएंगे सर? ये आप चैनल पे गए, इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था सर, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया मैंने, इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही सर मुझे ना यहां पे जो है वो एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच मिल गया, मैं इसको अवेल कर लूंगा। ठीक है सर, तो जरूर से जरूर अवेल कर लीजिएगा बिना देरी किए, एज अर्ली एज जो है वो पॉसिबल हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे ईएसएम कैटेगरी की मेंस की स्टडी जो है वो डेडिकेटेड हो पाए। ठीक है, सभी सर लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे बताइएगा आपका अभी कौन से शिफ्ट में एग्जाम था सर? आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं सर? और आपने मैथ में, रीजनिंग में अटेम्प्ट कितने किए हैं सर? और प्लस उसमें एक्यूरेसी आपकी कितनी है? ये सभी लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है सर, चलिए फिलहाल के लिए सेशन को अभी इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद सर, थैंक यू।